हेलो माय ताइकुक लवर, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मुझे आप लोगों से एक बात बोलनी थी। आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो, मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता है। बल्कि आप लोग ना डीमोटिवेट ज़्यादा मुझे करते हो। मुझे अब ऐसा फ़ील होता है 2-3 दिन से, मैं ऐसे ही फ़ील कर रही हूँ। यार क्या ही बोलूँ, मैं सच में अब थक गई हूँ आप लोगों को बोल बोल के। तो अब मैं नहीं बोलूँगी और अब हम आगे का स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तेई बस जंकुक को देख ही जा रहा था। तभी ये जंकुक नोटिस करता है और वो थोड़ा सा अंदर से नर्वस होता है तेई को खुद की तरफ इस तरह देखते हुए। जंकुक थोड़ा सा गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, हे यू, तुम्हें अगर पढ़ाई नहीं करना है तो तुम मेरी क्लास के बाहर जा सकता है। तेई अपने सेंस में आता है और कहता है, प्रोफेसर जियोन वो। जंकुक कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, जाकर बाहर खड़े हो जाओ। तेई अपने चेयर से खड़ा होता है और बाहर आ जाता है और जंकुक वापस से अपने लेक्चर शुरू कर देता है। तेई क्लास के बाहर खड़ा था और वो अपने मन में कहता है, जंकुक मेरा कभी बदल नहीं सकता है, आज भी वो स्टडी को लेकर इतना सीरियस है। तेई ऐसा कहकर गहरी सांस भरता है। कुछ देर के बाद जंकुक का लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं और जंकुक भी बाहर आता है। जंकुक तेई को देखकर कहता है, अब तुम्हें समझ आया होगा, मेरी क्लास में ना ध्यान देकर कहीं और पे ध्यान रखना। तेई कहता है, प्रोफेसर जियोन, आप इतने ब्यूटीफुल हो, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि मैं आप ही को देखूँगा। जंकुक थोड़ा सा नर्वस होता है और अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, तेई क्या तुम क्लास में यही करने आते हो? तेई फ्लर्टी टोन में कहता है, हाँ प्रोफेसर जियोन, मैं तो आपको ही देखने आता हूँ, मुझे स्टडी में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। तेई का बात सुनकर जंकुक अपनी आइज़ रोल कर लेता है और कहता है, व्हाटएवर, मैं जा रहा हूँ। तभी जंकुक को याद आता है कि मॉम ने तेई को घर लाने के लिए बोला है। जंकुक रुकता है और तेई से कहता है, तेई तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, मेरी मॉम ने बुलाया है। तेई खुश हो जाता है और मन में कहता है, तो मेरी मदर इन लॉ बुला रहा है मुझे। तेई ऐसा सोचकर जंकुक से बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैंने सुना था कि आंटी मेरे को बुला रहा है। जंकुक कहता है, क्या? ते कहता, आई नो प्रोफेसर जियोन, अब आप कहेंगे कि ये गलत बात होता है, पर मैं बाहर था इसलिए मैंने सुना था जब आप अपने मॉम से बात कर रहा था। जंकुक कहता है, ओके तो अब चलें? ते कहता है, हाँ। ते और जंकुक जाने लगते हैं। वो कॉलेज से बाहर आकर कार में बैठता है और जंकुक कार ड्राइव करने लगता है। ते कहता है, मैं करूँ? जंकुक कहता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तुम शांत होकर बैठे रहो। तेई कहता है, ओके प्रोफेसर जियोन। जंकुक शांति से अपना कार ड्राइव कर रहा था और तेई छुप छुप कर जंकुक को देख रहा था। जंकुक नोटिस करता है और कहता है, तेई तुम ये क्या कर रहे हो? जंकुक का बात सुनकर तेई कहता है, क्या मैं क्या कर रहा हूँ? जंकुक कहता है, तुम इस तरह मुझे छुप छुप कर क्यों देख रहा है? तेई कहता है, प्रोफेसर जियोन, आपको क्यों ऐसा लगा कि मैं आपको देख रहा हूँ? जंकुक कहता है, झूठ मत बोलो। तेई कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ। अगर किसी का प्रोफेसर इतना ज़्यादा हॉट और क्यूट बनी जैसा होगा तो कोई भी देखेगा। जंकुक कहता है, फ़िलहाल तुम अपना मुंह बंद रखो और चलते हैं घर, तब तक तुम शांत रहना। तेई कहता है, क्यों? तेई की बातों से जंकुक हल्का हल्का ब्लश कर रहा था और बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, इसलिए उसने तेई को बोला कि वो शांत होकर बैठा रहे। तेई नोटिस करता है और कहता है, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम मेरे जंकुक हो जाओगे। मैं बहुत सालों से वेट कर रहा था और कुछ दिन में ये इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बोलकर तेई मन ही मन में खुश हो रहा था।
और जंगकुक थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद फाइनली जियोन मेंशन में पहुंच जाते हैं। जंगकुक कार से उतरता है और तेई भी कार से बाहर आता है। जंगकुक और तेई एक साथ जियोन मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। मिसेस आयु मुस्कुराते हुए डोर को ओपन करता है और कहता है, ओह कुकी बेबी, तुम आ गए। जंगकुक स्माइल करके बोलता है, हाँ मॉम। और तभी वो जब तेई को देखते हैं। आयु कहते हैं तेई की तरफ पॉइंट करके, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम जंगकुक के स्टूडेंट हो। तेई मुस्कुरा के हेलो करता है और बोलता है, यस आंटी, मैं प्रोफेसर जियोन का स्टूडेंट हूँ। मिसेस आयु मुस्कुराती है और बोलती है, अंदर आओ, तुम बाहर क्यों खड़े हो। जंगकुक भी अंदर आ जाता है और ते भी अंदर आ जाता है। हॉबी काउच पे ही बैठा था। हॉबी को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और ते हॉबी को ग्रीट करता है। हॉबी जब ते को देखता है तो हॉबी कहता है, ये है वो लड़का। हॉबी इतना कहकर ते और जंगकुक को बोलते हैं, तुम दोनों मेरे पास बैठो। आयु उन दोनों के लिए कुछ खाने को लेने के लिए किचन में चला जाता है। जंगकुक और तेई हॉबी के पास बैठ जाता है। हॉबी मुस्कुराते हुए कहता है, तेई तुम कब मिला जंगकुक से। हॉबी का बात सुनकर तेई मुस्कुराते हुए कहता है, अंकल ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे 1 मंथ हुआ है और मुझे नहीं पता था मेरे इतने ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर हैं। तेई का बात सुनकर जंगकुक तेई की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि तेई को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में। वो तो बस जंगकुक को देखने के लिए जाता है। हॉबी तेई का बात सुन के बोलता है, गुड। तभी आयु आता है जंगकुक और तेई के लिए कुछ खाने को लेकर और वो टेबल पर रखते हुए कहता है, बेटा तुम्हें भूख लगा होगा ना, तुम दोनों ये खाओ। और आयु भी हॉबी के पास बैठ जाता है। हॉबी कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है, तेई बेटा मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तेई अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ अंकल बिल्कुल। हॉबी कुछ देर शांत रहता है और आयु की तरफ देखता है। आयु अपनी आंखों से इशारा करके बोलती है, हाँ बात करना सही रहेगा। हॉबी कहता है, तेई जंगकुक को एक ड्रीम आता है, कुछ धुंधले चेहरे और रिवर का साइड, और ये उसे बचपन से आता है। क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो। और मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर जंगकुक को बोला है लाने के लिए, क्योंकि जंगकुक जब तुम्हें देखता है तो उसे ऐसा फील होता है कि वो तुमसे पहले भी मिला है। उसने हमें कल रात में ये बताया कि डैड, मैं ऐसा लगता है कि उसे जानता हूँ पहले से। तेई जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक कहता है, हाँ पता नहीं, मैं तो तुमसे 1 महीने पहले मिला हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, तुम्हें पहले भी मिला हूँ। जंगकुक का बात ख़त्म होते ही हॉबी कहता है, बेटा क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो। हॉबी का बात सुनकर तेई की हल्की उंगलियां कांपती हैं और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अपने पुराने दर्द के साथ जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक की तरफ देखते हुए तेई कहता है, हाँ बिल्कुल अंकल, मैं जंगकुक को जानता हूँ। हॉबी और आयु का तो सांस ही अटक जाता है गले में और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगता है और जंगकुक भी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके तेई की तरफ देखता है। तेई दोबारा से कहता है, बहुत पहले जंगकुक मुझे पढ़ाता था और मैं जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बस हम में डिफरेंट इतना था कि जंगकुक मुझसे बड़ा था और मैं जंगकुक से छोटा, फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। और फिर एक दिन मैंने जंगकुक से अपने दिल की बात बोला और जंगकुक ने मुझे मना कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगा इस चीज़ से और मैं जंगकुक को अपनी आंखों के सामने किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता था।
इसलिए मैंने जंगकुक से दूर जाने का सोचा और मैं दूर भी चला गया था। तेई जब ऐसा बोल रहा था उसकी आंखों में आंसू थे और साथ साथ आयु और हॉबी की आंखों में भी आंसू थे। जंगकुक जिसका सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा था, इतना ज़्यादा शार्प पेन हो रहा था, तभी अचानक काउच से जंगकुक सर दर्द की वजह से गिर जाता है और वो बोलता है, मॉम मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जंगकुक को इस हाल में देख के हॉबी और आयु और तेई वरीड हो जाता है। जंगकुक के आंखों के सामने हल्के हल्के इमेज आ रहे थे, जो ट्यूशन का रूम, मिरर, तुम उदास अच्छे नहीं लग रहे हो, बहुत सारी चीज़ एकदम से आ रहा था और जंगकुक अपने दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा पेन में था। तेई अब जंगकुक के सर को अपने गोद में रख लेता है और कहता है, कुकी क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तेई इतना कहकर जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और डॉक्टर को कॉल करने लगता है। आयु और हॉबी जंगकुक के हैंड पर मसाज कर रहा था और उसके सर को दबा रहा था, पर जंगकुक को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। तेई डॉक्टर को कॉल करता है। 3 से 4 बेल होने के बाद फाइनली डॉक्टर कॉल उठा लेता है और तेई जल्दी से बोलता है जियोन मेंशन में आने के लिए। डॉक्टर ओके कर कर कॉल कट कर देता है। बेबी तुम्हें क्या हुआ? तभी तेई कहता है, जंगकुक तुम ठीक हो? पर जंगकुक को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, जंगकुक को ऐसा लग रहा था कोई हैमर से उसके सर पे वार कर रहा है। जंगकुक ज़्यादा दर्द सहन नहीं कर पाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जंगकुक को अनकॉन्शियस होता देखकर आयु और हॉबी तेई घबरा जाता है। आयु जल्दी से वाटर का ग्लास लेकर आता है और जंगकुक के फेस पर उसका हल्का सा ड्रॉप डालने लगता है, पर जंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तेई जल्दी से जंगकुक को गोद में उठा लेता है और उसके हाथों को मसाज करने लगता है, पर जंगकुक कोई भी मूव नहीं कर रहा था। तेई रोने लगता है और कहता है, जंगकुक क्या तुम मुझे फिर से छोड़ के जाने वाले हो? ऐसा मत करो, मैंने बहुत इंतज़ार किया है। ऐसा कहकर तेई रो रहा था। कुछ देर में डॉक्टर आता है और डॉक्टर जंगकुक को चेक करता है और कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन देता है और बोलता है, जंगकुक को थोड़ी देर तक होश आ जाएगा, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है और कोई बात नहीं है, ठीक है, आप उनका ध्यान रखना। डॉक्टर ऐसा बोलकर जॉन मेंशन से बाहर चला जाता है। तेई जो अभी भी जंगकुक का हैंड पकड़कर बैठा हुआ था, मिस आयु और हॉबी तेई के शोल्डर पर हैंड रखता है और बोलता है, बेटा अभी जंगकुक को रेस्ट करने दो, हम सभी बाहर चलते हैं। तेई कहता है, आप लोग बाहर जाओ, मैं जंगकुक के पास ही हूँ। आयु तो रो रहा था, हॉबी को भी बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था, पर वो क्या कर सकता था। तेई जंगकुक के पास बैठा रहता है और हॉबी और आयु जंगकुक और तेई को अकेला छोड़कर रूम से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर टाइम स्किप होता है। इवनिंग में हॉबी एंड आयु काउच पर बैठा हुआ था और वो जंगकुक के बारे में ही बात कर रहा था। दूसरी तरफ जंगकुक को हल्का हल्का सा होश आने लगा था। तेई जंगकुक को मूव करते हुए देखकर जल्दी से खड़ा हो जाता है और बोलता है, कुकी तुम्हें होश आ गया, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक एकदम से शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से उठकर बेड पर बैठ जाता है और तेई की तरफ देखता है तो वो बस कुछ सेकंड तेई को देखता ही रहता है। फिर जंगकुक अपने हाथों से तेई को टच करने लगता है और उसको पूरा बॉडी सर्च करने लगता है और रोते हुए कहता है, तेई क्या तुम सच में हो? तेई बोलता है, हाँ कुकी, क्या तुम्हें याद नहीं है? जंगकुक इतना बात सुनकर एकदम से तेई को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मुझे सब कुछ याद है तेई,
मुझे माफ़ कर दो तेई, मुझे नहीं पता था मेरी वजह से इतना कुछ हो जाएगा। जंगकुक के आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिर रहा था। तेई आंसू पोंछता है और कहता है, कुकी तुम रो मत, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। जो होना था वो हो गया है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम्हें मिलूँगा। फाइनली हम लोग मिल गए और तुम्हें सब कुछ याद आ गया। जंगकुक अभी भी तेई को छोड़ नहीं रहा था। तेई कहता है, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था तुम्हें इस तरह देखने के लिए। फाइनली तुम मेरे जंगकुक बन गए। जंगकुक शर्माने लगता है। तेई कहता है, बेबी बॉय अब शर्माना बंद करो, मॉम डैड परेशान हो रहा है, चलो बाहर चलते हैं। तेई ऐसा कहकर जंगकुक को लिविंग रूम में लेकर आता है। हॉबी और आयु दोनों को देख के जल्दी से उनके पास आते हैं और आयु हॉबी जंगकुक को गले से लगाते हुए कहते हैं, कुकी बेबी तुम ठीक हो? तुम्हारा पेन कैसा है? कहीं पर अभी भी पेन है तो मुझे बताओ, मैं हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। जंगकुक कहता है, ओ मम्मा शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। जंगकुक को बात सुनकर आयु को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और हॉबी भी सुकून की सांस लेता है। सुकून की सांस लेने के बाद हॉबी हल्का सा मुस्कुराता है और तेई की तरफ देखता है। तेई से कहता है, तेई थैंक यू बेटा मेरे कुकी का ध्यान रखने के लिए। तभी जंगकुक कहता है, मॉम डैड मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। आयु और हॉबी कहते हैं, क्या बात करनी है? जंगकुक अपने मॉम डैड का बात सुनकर तेई का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मॉम डैड मुझे तेई से शादी करनी है। आयु और हॉबी हैरान हो जाता है और सीरियस फेस के साथ कहता है, पर क्यों? अपने मॉम डैड का चेहरा और उनका वॉइस सुन के जंगकुक जो तेई का हाथ पकड़ के रखा था वो तुरंत छोड़ देता है। हॉबी और आयु कुछ देर सीरियस फेस के साथ जंगकुक को देखते हुए एकदम से हंस पड़ता है और कहता है, बिल्कुल बेटा तुम्हारा चॉइस है और हमें तो पता ही है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानता है, तो हमें क्या इतराज़ हो सकता है। और मेरा सनन लो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जंगकुक अपने मॉम डैड का बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से जाकर अपने मॉम डैड को गले से लगा लेता है। आयु जंगकुक को खुद से अलग करके उसके फोरहेड पे किस करके स्माइल करते हुए कहता है, कुकी बेबी तुम्हें जो कुछ करना है तुम वो करो, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, ओके? और ये तुम्हारा लाइफ है और मॉम डैड तो तुम्हारा खुश ही चाहता है ना। जंगकुक अपने मॉम डैड को थैंक यू बोलता है और तेई के पास जाता है। जंगकुक स्माइल करते हुए तेई से कहता है, तुमने सुना मॉम डैड ने क्या बोला? तेई पॉजिटिव व्यू में जंगकुक को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, बिल्कुल, और अब तो तुम मुझसे दूर नहीं भागोगे ना? जंगकुक अपनी बाहों को तेई के गले में डालते हुए कहता है, तुम चाहोगे तब भी नहीं। ऐसे कहकर तेई तुरंत ही जंगकुक के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वो किस करने लगते हैं। जंगकुक और तेई को किस करता देखकर हॉबी और आयु शर्मा जाते हैं और वो कहते हैं, आयुष आजकल के बच्चे भी ना। ऐसा कहकर आयु और हॉबी गार्डन एरिया में चला जाता है और इसी के साथ ये फैन फिक्शन एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।